रिव्यू एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्मुलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ्स। अब आपने इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, या आपको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करना है। ठीक है, प्रूफ करना है आपने इसको कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। हम क्या ले लेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये हमारे पास क्या होती है, राइट हैंड साइड। बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ हमें इसको सॉल्व करना है, किसी भी मेथड के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें इजी लगता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम उसके साथ ही हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हमें जो फर्स्ट वैल्यू दी हुआ है x-4 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो अब हम x-4 के स्क्वायर को खोल लेंगे। अब ये माइनस का फॉर्मूला, तो a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लगेगा। a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर प्लस 16 और माइनस से हमारे पास क्या आ जाएगा 8x प्लस 9, ठीक है। अब x का स्क्वायर माइनस 8x, ये वैल्यू के साथ है, हम इसको x के साथ कर लिख लेंगे। और यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे माइनस 2ab पहले लिख लिया प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले 2ab वाली वैल्यू यानी कि माइनस 8 का 8x प्लस 16 की लिख सकते हैं। इस तरह कर लेते हैं, वादा कर प्लस 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 25। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल कर दिया, राइट हैंड साइड के इक्वल। बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू हमने इसको क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो यही था हमारे पास प्रूफ, हम लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आगे है नेक्स्ट है प्रूफ, इसका ही 2 पार्ट है। प्रूफ दैट x प्लस 1 का होल का स्क्वायर x माइनस 1 का होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4x। तो अब हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो क्या है 1 प्लस x का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। x प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, 2ab यानी कि 2x प्लस 1 माइनस यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x, ठीक है। यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, सॉरी, हम तो कह लें कि हमें लेफ्ट हैंड साइड ही ली है, तो हम 4x ही लिखेंगे, राइट हैंड साइड को नहीं लिखेंगे। x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, माइनस x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया 2x प्लस 2x बच गया प्लस 2x बच गया, इनको ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 4x। तो हमने क्या कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर लिया। तो यहाँ से हम लिख देंगे हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट इसका ही थर्ड पार्ट है, प्रूफ दैट x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20x। हमें इसको प्रूव करना है, तो वही हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। x प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि a प्लस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab यानी कि 10x, ठीक है, प्लस 25 माइनस x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू कुछ भी नहीं बल्कि राइट हैंड साइड में कुछ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे 10x x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 प्लस 25 करके माइनस x प्लस x हमारे पास करके बाकी क्या बच गया 10x प्लस 10x। तो 10x प्लस 10x हमारे पास किसके इक्वल होता है 20x के। तो हमने क्या कर लिया, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को प्रूव कर लिया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग एक्सप्रेशन, यानी कि आपने इसको प्रूव भी करना है, इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करनी है राइट हैंड साइड के भी, और आपने इसके हर स्टेप को प्रूव यानी कि एक्सप्रेस भी करना है या जस्टिफाई भी करना है, बताना है कि हमने ये स्टेप कैसे किया है। अब देखिए जैसे हमारे पास क्या है 4x प्लस 16/4। अब हम क्या कर सकते हैं 1/4 को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं 4 प्लस
साथ, ठीक है, हम इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, बात एक ही है, 4 डिनोमिनेटर में ही है, 1 से मल्टीप्लाई होके वो वैल्यू ऐसी ही है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4x। तो इसको हम कह देंगे कि ये जो सा हमने स्टेप किया है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने स्टेप कर लिया, अब हमारे पास दोनों के अंदर क्या निकल रहा है, 4 कॉमन निकल रहा है, तो हम 4 को बाहर निकालेंगे, बाकी 1 प्लस क्या आ जाएगा 4x बन गया, ये 4 बाहर निकल गया, इसके पीछे 1 बच गया, ये 4 बाहर निकल गया, इसके पीछे 4x बच गया। अब इसको हम क्या कह देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इस जो हमने एक्सप्रेशन किया उसको जस्टिफाई हमने कैसे किया कि हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किया, इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, बल्कि हम इसको नीचे वाले स्टेप में करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 और 1 प्लस 4x। तो हमने जो कैंसिलेशन की है वो हमने कैसे हम प्रूव करेंगे, हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वजह से इसको कैंसिल किया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, यानी कि 4 और 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/4, हमने इसको कैंसिल कर दिया, इसलिए हमारे पास ये क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बाकी हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस 4x। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये हमने इसको क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। नीचे हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। इसका पार्ट है अगला 2। अब यहाँ पे क्या है, 6x का स्क्वायर प्लस 18x ओवर 3x का स्क्वायर माइनस 9x विच इज इक्वल टू 2x ओवर x माइनस 3। अब हमने इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल भी करना और इसके साथ जस्टिफाई भी करते जाना कि हमने इस स्टेप में क्या किया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, यानी कि x को 6 को x के स्केल के साथ मल्टीप्लाई में लिखा तो मल्टीप्लाई होगी यही चीज बनेगी। 6 मल्टीप्लाई बाय 3x लिख दिया, ठीक है, यानी कि 6 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, 18, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे, इसी तरह हमने 3x का स्क्वायर और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको जो हमने किया वो हमने क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज, ठीक है, यहाँ फैक्टराइजेशन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से हमारे पास 6x कॉमन आ गया, बाकी ये बच गया x प्लस 3, यानी कि 6 और x कॉमन ले लिया, बाकी x बच गया, और यहाँ पे 6 और x कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 3। अब यहाँ पे क्या है, 3x का स्क्वायर है और साथ में क्या है हमारे पास 9 है, ठीक है। ये 3 हम अलग कर रहे हैं, x का स्क्वायर माइनस 9, यानी कि वो हमारे पास क्या हो जाता है 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये 3 वैसे ही हमने क्योंकि x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए हमने उसको अलग कर लिया, ठीक है। अब ये 3 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हम इसको अगर इसकी प्रॉपर्टी बल्कि लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बनी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, प्रॉपर्टी बनी। अब यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 3 डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ये इसका फॉर्मूला खोलेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर a प्लस 3 और a माइनस 3, ठीक है। अब ये 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। जहाँ पे जो चीज कट रही होगी उधर हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बाकी हमारे पास 2x प्लस 3 बच गया और नीचे x प्लस 3 और साथ में x माइनस 3 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हम इसको क्या कर देंगे, आइडेंटिटी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर इनकी वैल्यूज हैं और ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम 1 के नीचे क्या लिख देंगे, x प्लस 3, यानी कि हम x प्लस 3 के नीचे x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे और 2x के नीचे हम क्या लिख देंगे, x माइनस 3। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो हमारे पास बाकी क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया, 1 से इस टर्म को मल्टीप्लाई
वही वैल्यू आ जाएगी वापस। तो ये हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया, जस्टिफाई भी कर लिया एक्सप्रेशन को और प्रूव भी कर लिया। क्या प्रूव किया, राइट हैंड साइड को इक्वल कर लिया लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का ये पार्ट 3, x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ओवर x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू x प्लस 5 ओवर x माइनस 5। इसको भी हमने जस्टिफाई करना है, पहले इसको कहना है एक्सप्रेस करना है और फिर हमने क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी, x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ओवर माइनस x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे पहले फैक्टराइज। अब फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, यानी कि 5 टू हमारे पास क्या हो जाता है 10 और 5 और 2 को प्लस करें तो 7। x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, यानी कि 5 और 2 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 7। ये हमने क्या कर लिया, इसको फैक्टराइज, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फैक्टराइज। जस्टिफाई भी करना है हर स्टेप को, तो इसलिए हम साथ साथ लिखते जाएंगे। अब हमारे पास इसमें से कॉमन आ रहा है x, बाकी बच गया x प्लस 5, यहाँ से 2 आ रहा है x प्लस 5, नीचे हमारे पास क्या आ रहा है x माइनस 5 और यहाँ से 2 आ रहा है x माइनस 5, ठीक है। ये फैक्टर बन गए, क्या फैक्टर बन गए, x प्लस 2 और x प्लस 5 और नीचे हमारे पास x प्लस 2 और साथ में x माइनस 500, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या हमारे पास 1 ओवर x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 ओवर x माइनस 5। बेसिकली हमने ये जो सा x प्लस 2 ओवर x प्लस 2 है ना, ये हम ऐसे भी कर सकते थे, कट कर सकते थे, बट हमने जस्टिफाई करना है कि हमने इसको कैसे कट किया, इस वजह से हमने इस तरह लिखा है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। बाकी क्या बच गया हमारे पास x प्लस 5 ओवर x माइनस 5, तो इसको हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये 1 से, क्योंकि जब हम इसको कट करेंगे बाकी हमारे पास 1 बचेगा, 1 को जब हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही टर्म वापस आ जाएगी। तो हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में पढ़ा भी यही था कि हमारे पास ऐसी आइडेंटिटी या ऐसा नंबर हो जिसको हम किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने से उसका आंसर चेंज ना हो, आंसर वही हो। तो हमारे पास 1 है, 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही रहता है, उसकी वो कहने के चेंज नहीं होता, वो चेंज नहीं होता। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, सपोज दैट x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, इफ x इज ओड, अगर हमारे पास x ओड है तो क्या ये वैल्यू ओड होगी। हमने ये प्रूव करना है कि हमें x ओड रखना है। हमारे पास जो गिवन कंडीशन दी हुई है ना, वो हमारे पास क्या है, गिवन कंडीशन है 9x प्लस 4, और जो हमारे पास कह लेंगे x है ना, वो x हमने क्या रखना है, ओड। ऑड का मतलब क्या है, x तो हमारे पास है ना, तो हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर, इवन नंबर में अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा, ठीक है। इवन में ऐड करेंगे 1 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑड नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2k प्लस 1। अब k कोई भी हो सकता है, k को हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जैसे यहाँ पे x लिख लिया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिया है, कोई भी कोएफिशिएंट लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने इसको प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या है स्टेटमेंट, ये वाली कंडीशन भी हमारे पास क्या होगी, ओड हो जाएगी। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास x की वैल्यू ना, इसकी भी कंडीशन में पुट कर देंगे क्या, x की वैल्यू को। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2k प्लस 1 प्लस 4, तो हमारे पास यहाँ पे 18k प्लस 9 प्लस 4 आ जाएगा। 18k प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 30, ठीक है। 18k
प्लस 12 प्लस 1, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 2 को कॉमन, 2 कॉमन निकालें, यहाँ पे 9k प्लस 6 प्लस 1, ठीक है। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है, इनके दिनों से हमने वैल्यू लिखी है, ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है, 2 का मल्टीपल है, और यानी कि हमारे पास कोई भी इवन, अब 2 हमारे पास क्या है, इवन वैल्यू, 2 हमारे पास क्या है, इवन वैल्यू, इवन वैल्यू को के अंदर जब हम 1 प्लस करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। हम लिखेंगे being a multiple of 2 is 2, 9k plus 6 is clearly even number, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, इवन नंबर, यानी कि 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, इवन प्लस 1, यानी कि ये सारा का सारा क्या आ गया, इवन, ठीक है। इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, ये कि सारा का सारा हमारे पास क्या है, इवन, यानी कि हमने कहा था ना ये वाली वैल्यू हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल आई है, तो अब हमने इसको जस्टिफाई किया है, इसको बताया कि ये जो 2 का मल्टीपल है, यानी कि ये जो सब पूरा मल्टीपल है, ये क्या है, इवन नंबर है। तो इवन प्लस 1, अभी मैंने बताया वहां पे इवन प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाता है, ओड, यानी कि इसका मतलब है कि हमारे पास जब हम x को ओड लेंगे तो हमारे पास जो ये कंडीशन होगी, ये हमारे पास क्या होगी, ओड होगी। ये हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया कि हमने जब x को ओड रखा है तो जो भी कंडीशन आ जाए, जब हम उसके अंदर वो चीज को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर, वो कंडीशन भी क्या आ जाएगी, ओड हो जाएगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब उसने कहा सपोज x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, अगर आप x की वैल्यू को ओड रख रहे हो तो आपके पास जो कंडीशन है वो इवन हो सकती है। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये इवन हो सकती है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना गिवन कंडीशन लिखेंगे, पहले गिवन कंडीशन सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, वो हमारे पास ओड वैल्यू निकल रही थी, यहाँ पे हमारे पास इवन को हमने प्रूव करना है। तो अब x को हमने क्या रखा, फिर से वही ओड टर्म, ठीक है, इवन प्लस 1 क्या हो जाता है हमारे पास, ओड टर्म, ये हमारे पास क्या है, ये मल्टीपल। अब x की जो टर्म है वो हमने इस गिवन कंडीशन में x की जगह वो चीज पुट कर देनी है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 14k प्लस 7 प्लस 5, 14k प्लस 12, ठीक है। वहां पे हमारे पास क्या निकल रहा था, 13 निकल रहा था। 13 को फिर हमने क्या किया था, क्योंकि हमारे पास 2 का मल्टीपल नहीं है 13, हमने 2 को कॉमन लेना है, तो हमने क्या किया था, उसके अंदर तो उसको तोड़ लिया था, 12 प्लस 1 कर लिया था। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास 14 प्लस 7 प्लस 6 आ जाएगा। अब 2 हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है, तो जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है टर्म, तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। तो यहाँ से हमने ये अब देखो यहाँ पे इवन आ गई, ठीक है, इवन के साथ कोई भी आगे मल्टीपल यानी कि कोई भी चीज नहीं है कि जो उसके साथ ऐड हो रही हो। फॉर एग्जांपल जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास प्लस 1 ऐड हो रहा था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास ये जैसा 2 है, 2 हमारे पास एक इवन मल्टीपल होता है, 2 का जो कहते हैं इवन नंबर होता है, और 2 के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा था वो भी हमारे पास क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। तो यहाँ से हमने प्रूव किया कि हमारे पास अगर हम x को ओड रखें तो भी हमारे पास जो गिवन कंडीशन है ना, वो हमारे पास क्या हो सकती है, इवन भी आ सकती है और ओड भी आ सकती है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 10 किया, उसके अंदर वो वैल्यू क्या आई थी, ओड आई थी। अब इसमें क्या था, इसके अंदर क्या आई है, इवन वैल्यू आई। तो ये कि हमने प्रूव करना था कि हम अगर x को ओड रखें तो हमारे पास अगर जो गिवन कंडीशन है, यानी कि जो उसने दी हुई वैल्यू वो इवन आएगी या नहीं। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि वो इवन। तो ये था आज हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 को किया और फिर 8, 9, 10, 11 को सॉल्व किया।